आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय राजनीति की पहल चल रही क्योंकि 24 चुनाव आ गए हैं और अपनी जनता को, अपने जनाधार को बढ़ाने की कवायद लगभग सभी पार्टियों में चल रही है। बीजेपी एनडीए के माध्यम से यहां पर अपनी चुनावी ठाल ठोक रही है, तो यहां पर दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन अपने आप में एक बेहद मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि यहां पर बूस्टअप भी हो गया है। घोषी में जो जीत मिली है वो जीत से यहाँ बूस्टअप हो चुके हैं और बीजेपी के सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो ये तो रही चुनावी बात, पर जब बात चुनावी ही होती है तो जनता की बात करेगा कौन? क्योंकि यहाँ पर जनता से वोट लेना सब जानते हैं, जनता से टैक्स लेना सब जानते हैं, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे वो जल का टैक्स हो। तमाम टैक्सेस हमारे देश में व्यवस्था है, जीएसटी है। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे जीएसटी लग चुका है कि उनकी व्याख्या करेंगे तो भी कुछ अजीब लगेगा। खैर, सिस्टम है, सिस्टम पे हम कोस नहीं सकते हैं, पर जनाधार देकर चीज़ों को बदल जरूर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उस पर एक ही बात कही जा सकती है कि धाक के तीन पात। धाक के तीन पात का अर्थ क्या होता है कि चाहे कितनी भी व्यवस्था कर लो, पर होता वही है जो होना चाहिए। यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम लगातार अपनी नजर रखते हैं और खबर नबीसों की तरह हमेशा से हमारी परंपरा रही है और हमारी व्यवस्था रही है। प्राइम टीवी हमेशा जनता के मुद्दों को उठाता है, क्योंकि अगर हमारे के नेता जनता की बात नहीं कहेंगे, हमारे देश के समाज सेवी जनता की बात नहीं कहेंगे, तो हम जैसे खबर नबीसों की जिम्मेदारी है। प्राइम टीवी हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाया आया है और उठाता रहेगा। और आज का मुद्दा है नगर निगम की स्थिति। स्थिति यहां पर यह नहीं बोल रहा हूं कि खराब है, स्थिति यहां पर बहुत खराब है, क्योंकि यहां पर पानी, जब केवल एक दिन पानी गिरता है तो सड़कें लबालब हो जाती है और स्थिति हो जाती है कि नाव चलने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। लोग आधे आधे कमर तक डूबे हुए यहां पर निकलते हैं, अपने काम पर जाने के मजबूर हैं। जल भराव होता है, वहां पर अधिकारी जाकर अपनी खाना पूर्ति करते हुए फोटो खिंचा के शेयर कर देते हैं और दिखा देते हैं कि देखिए, आपके अधिकारी जनता के बीच जा रहे हैं, आपके लड़ रहे हैं और पानी की जल भराव से आपको बचा रहे हैं। अगर बचाना होता पहले काम कर लेते, अगर बचाना होता तो पहले ही काम कर लिए होते, सीवेज की समस्या से पहले ही लड़ लिए होते। और अगर वास्तव में जल निकासी की नीयत सामने थी तो और कुछ व्यवस्था कर लिए होते, पर नहीं। ये व्यवस्था करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुनाव जरूरी है। यहाँ सत्ता भी चुनाव के लिए मेहनत कर रही है और विपक्ष भी फिलहाल इसी में लगा हुआ है। जनता की सुर किसी को नहीं है। हाँ, जनता से वोट मांगने जरूर जाएंगे और जनता से वोट मांगने जाते हैं तो जनता भी उनको वोट देती है। क्या करें, लोकतंत्र ऐसा है और मतदाता का अधिकार ऐसा है कि वोट तो देना ही है, पर अगर वोट देना है तो कम से कम ये तो देखना है कि वोट किसको दे रहे हैं। बीजेपी अपनी हैट्रिक की बात कर रही है, विपक्ष अपनी रणनीति के साथ यहां पर सत्ता पक्ष का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहा है, पर जनता की बात करता कोई नजर नहीं आ रहा है। यहां जब चुनाव घोषी में होता है तो बड़े बड़े नेता वहां पर डेरा डाल लेते हैं और डेरा डालकर वहां पर रणनीति मेहनत करते हैं। घर घर जाते हैं और वोट मांगते हैं, घर घर जाते हैं, जनाधार मांगते हैं, घर घर जाते हैं, अपनी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर केवल सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष दोनों की स्थिति यही है। पर न जाने क्यों जब जनता के लिए बात होती है तो कोई नहीं जाता, जनता के लिए डेरा डालने कोई नहीं जाता, जनता के लिए सड़कों पर उतरना कोई नहीं चाहता है। और जब जनता परेशान होती है तो उन्हें उन्हीं अफसरों के सहारे छोड़ दिया जाता है जो केवल फोटो खिंचाने में महारत रखते हैं। मैं यहाँ पर किसी पार्टी या किसी अफसर को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा सिस्टम को कटाक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी भी ऐसी है। और जिम्मेदारी है हमको भारतीय लोकतंत्र ने और भारतीय संविधान ने दी है कि जब कोई नहीं बोलेगा तो खबर नबीस तो जरूर बोलेंगे, और मैं हमेशा बोलता रहूँ और बोलता रहूँगा। पर यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चीज़ें खस्ता हाल है, तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं और अभी तो केवल पानी गिरा है, अभी तो संक्रामक बीमारी की शुरुआत होनी बाकी है।
हालांकि मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री की अपनी मंशा साफ है, नियत साफ है, सरकार काम करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं अफसरशाही सरकार के उस काम में पलीता लगाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने अभी निर्देश दिए कि सुबह सैनिटाइजेशन होना चाहिए और शाम को फॉगिंग होनी चाहिए। अगर आप जमीन पर उतर के देखेंगे तो न जाने कितनी जगह पे ना सैनिटाइजेशन है और ना फॉगिंग है। जनता को केवल और केवल भगवान के सहारे छोड़ दिया गया कि अगर भगवान बचा ले तो आप बच जाइए, बाकी हमारी व्यवस्था तो यहाँ पर कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार तो काम करना चाहती है, पर जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो यहाँ पर केवल खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। और इस बात को कहने मुझे तनिक भी समस्या नहीं है और तनिक भी हिचक नहीं है कि जो स्थिति है कि बारिश से हाहाकार, घर बार डूबा हुआ है, रोड डूबी हुई है, गंदगी फैली हुई है, जिम्मेदार कौन है? पानी हर बार बरसता है, मानसून इस बार हर बार हमेशा की तरह, हर साल की तरह हम लगातार देख रहे हैं कि लेट ही आता है। ये तैयारी आपको जुलाई में करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना अगस्त में करने की जरूरत पड़ी, पर सितंबर में तो कर सकते थे। पर ना जाने क्यों चुनाव बहुत जरूरी है, सत्ता की कुर्सी जरूरी है, सत्ता पर बैठकर काम करने का मौका मिले ना मिले, जनता के लिए काम करने की जरूरत पड़े ना पड़े, पर सत्ता बहुत जरूरी है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, लबालब शहर भर जाता है, जल निकासी नहीं होती है, तो उसके बाद छत्ता लगाकर फोटो जरूर खिंचाई जाती है। और ये फोटो बताती है कि हाँ, हम कितने जिम्मेदार हैं, और फोटो बताती है हम कितने संवेदनशील हैं अपनी जनता के लिए। वो जनता जो आपको चुनाव में वोट देती है, वो आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से यहाँ पर सुधा मिश्रा अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता आपसे उनके फारवर्ड प्रवक्ता इमरान लतीफ अपनी राय देंगे, रजनीकांत मिश्रा जी रालोद से अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे, और बड़े समाज सेवी के रूप में हमेशा अपनी राय रखने वाले, हमेशा अपनी आवाज मुखर करने वाले समर विजय सिंह इस कार्यक्रम में अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, वीडियो तो आपने भी देखी होगी, पीजीआई भी डुबो दिए, रोडों पर पानी, छाते के साथ इमेज भी आपने देखी होगी, बड़ी सुंदर सुंदर फोटो मैं देख रहा था, मैं भी देख रहा था, बड़ी मेहनत हो रही है, मैं मेहनत को सलाम करता हूँ, पर थोड़ी अगर पहले कर देते तो शायद और ज़्यादा सलाम करता। भाई अच्छा ही है, पर लेट आए, क्या जरूरत नहीं समझी, या सोचते हैं कि हाँ पानी गिरे तब हम उतरेंगे, पानी गिरे तब हम निकासी करा देंगे, पानी गिरे तब हम पंप चला देंगे। और ये केवल ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये कई सरकारों की व्यवस्था है। पर चूंकि आपने एक अलग तरह की व्यवस्था का आश्वासन दिया था, एक अलग तरह की व्यवस्था को लेकर आपने वादा किया था, आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बना देंगे, उत्तर प्रदेश को हम बेहतर कर देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। राजधानी लखनऊ का हाल बता रहा हूं आपको, और जिलों की बात छोड़ दीजिए, जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, जहां तक स्मार्ट सिटी बनाने का विषय है, तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। अच्छा अच्छा, और काम चल भी रहा है। अच्छा अच्छा, पूरे लखनऊ में डीप सीवर लाइन डाली गई है, अच्छा, और अभी कहीं कहीं काम चल भी रहा है। गैस की पाइपलाइनें घर घर बिछाई गई है। अच्छा, ऐसे बहुत से कार्य लखनऊ में हुए हैं। खासकर बाजारों में दोनों मीटिंग झाड़ू लगने का दृश्य अच्छा, लखनऊ ने पहली बार देखा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में अच्छा, ही देखा है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं झाड़ू के इसके फोटो भी देखी है। पहले साफ सफाई इतनी चाक चौबंद नहीं थी। जी बिल्कुल। जो विषय आज का है पानी का, अच्छा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इसमें नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है। क्या बात है। उन्होंने अगस्त बीतते बीतते मान लिया था कि तो बरसात चली गई, हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, सितंबर महीने में आमतौर पर इतनी बरसात होती रही जितनी कल रात से होना शुरू हुई है। अच्छा, पीजीआई का हाल ये था कि पीजीआई में दूर दूर से जो पेशेंट आते, उनके तीमारदारों ने सवेरे होते होते दूसरे ठिकाने ढूंढना शुरू कर दिया था। पीजीआई के अंदर पानी भर गया था। अच्छा, बाहर सड़कों पे पानी था, और कमोबेश यही हालत तमाम सड़कों की थी, गोमती नगर की थी।
सफाई के ठेके होते हैं, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अपना काम ईमानदारी से नहीं किया जाता। अच्छा अच्छा उसकी एक वानगी एक हमारे सभासद ने खुद उतर करके अच्छा नहर में नगर प्रमुख को दिखाया था, अन्नू मिश्रा ने, कि अच्छा स्थिति क्या है। अच्छा जिस तरह से गंभीरता से नहरों की सफाई होनी चाहिए, उस हिसाब से नगर निगम के लोगों ने इस कार्य को किया नहीं। अच्छा इसके साथ ही साथ इसमें अवैध अतिक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, जगह जगह लोगों ने नहरों नालियों पर अतिक्रमण करके क्या बात कंस्ट्रक्शन है, कर रखा है। क्या बात, हाँ तमाम पत्राचार के बाद नगर निगम के अधिकारियों के कान पे जू नहीं रही थी। अच्छा कहने के बाद कहते साहब हम लीगल मैटर देख रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता अतिक्रमण हटाने में कौन सा लीगल मैटर आने आता है, कौन अरे सा फोन आता होगा किसी नेता का, मंत्री का फोन आता होगा ना। नहीं, नेता मंत्री हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा, जो इस तरह की विषयों पे नहीं फोन आप ही, करे। अरे और लोगों का फोन, और भी नेता मंत्री हैं भाई, अकेले आप ही के थोड़ी ना होते, विपक्ष के भी हो मैं सकते हैं। मैं सुन तो लीजिए पूरी हाँ, बात। सुनाइए, आप मेरी बात रिपीट करें इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। दर्द आपको भी है, दर्द हमको भी नहीं, है। मुझे आप मेरी बात मुझे रिपीट करें मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जवाब चाहिए आपसे। क्वेश्चन तो मुझे पता है, ये तो मैं ही बता चुका हूँ जी। आज जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई, नगर प्रमुख स्वयं मौके पर उतरी। अच्छा सुषमा करकवाल जी ने खुद दौरे किए, खुद मैदान में उतरी हैं, आज अच्छा मोर्चा अच्छा संभाला उन्होंने। अच्छा अच्छा कमिश्नर साहिबा उतरी, अच्छा नगर निगम के अधिकारी भी लगे। आज अच्छा अच्छा प्रयास किया गया जी। कि जनता को इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। लो लीजिए। और जो आज की समस्या हुई है ये गंभीर है। जी जी सरकार भी इसका संज्ञान लेगी। तो जिन लोगों के कारण से ये दृश्य लखनऊ को देखना पड़ा, उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ में कम से कम ये दृश्य देखने के हम लोग आती नहीं रहे। आज की स्थिति मैं सुबह से अपने घर से निकल नहीं पाया। अच्छा अच्छा, जल भराव की स्थिति विवेक भाई हमारे क्षेत्र में इस तरह की। मैं कुछ बोलूं क्या? जी। मुझे आपका सवाल नजर प्रश्न नजर आ रहा है। जो मैंने कहा भाई मुझे आप सुना रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर महापौर सड़क पर उतरी, उन्होंने मेहनत की। अरे भाई 2-3 महीने पहले उनको उनका पद मिल चुका है, थोड़ी जी। मेहनत पहले कर ली होती तो शायद आज उतरना ना पड़ता। आप बोल रहे हैं 2 टाइम झाड़ू लग रही है, ठीक है झाड़ू लग रही है, तो झाड़ू के सहारे ही सारी व्यवस्था को चलाएंगे क्या? आपको पता है 10-90 चौराहे के पास आज सड़क धंस गई है, खराब गुणवत्ता का निर्माण। उसके बाद अभर किला तिराहे के पास सड़क धंस गई है। ऐसी कैसी व्यवस्था और ऐसी कैसी अफसरशाही कि आप उनके सामने बेबस हो गए हैं। विवेक भाई आप लगातार बोल रहे हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, तो सरकार की कौन सी मजबूरी है कि अफसरशाही पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? 10-20 सालों से अफसर जमे बैठे हैं, तब भी उनको वही व्यवस्था दे दी जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। बिल बना बना के एक डस्टर 30 रुपए का 150 रुपए खरीदा जा रहा है, तब भी सरकार के जूनी रह रही है। किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? क्या डरते हैं या काम करना नहीं चाहते या नियत नहीं है? विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए, मुझे सवाल नहीं चाहिए आपसे जी। देखिए 10-90 के पास सड़क जो धसी है, वहां सड़क कोई आज तो बनी नहीं है। अच्छा अच्छा, और किन कारणों से धसी, कहाँ मट्टी वहां की सड़क के गई, कैसे हुआ, अच्छा जब तक पूरा विषय ना आ जाए। अच्छा कोई आज से तो 10-90 की सड़क चल ही रही है। अच्छा अच्छा मुद्दत हो गई सड़क को चालू हुई। अच्छा, मुद्दत हो गई। तो ये कहना कि साहब वहां आज किसी ने निर्माण में लापरवाही कर दी या अनियमितता कर दी, ये भी ठीक नहीं है अच्छा जब तक पूरा विषय ना आ जाए। अच्छा देखिए मैं ये तो कह सकता हूं कि आज की स्थिति जो देखने को मिली लखनऊ को, इसके लिए लखनऊ नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं। अच्छा और ठीक बिना उनके ये जी। दृश्य लखनऊ को नहीं देखना पड़ता। अच्छा अभी समस्या सरकार की ये है, सरकार चाहती तत्काल जनता को इस स्थिति से निजात मिले। विवेक भाई आपको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो भी नई सड़क बनेगी उसकी 5 साल की गारंटी निर्माता को देनी पड़ेगी। उन्होंने खराब गुणवत्ता की सड़क पर यहाँ पर नाराजगी जताई है, नाराज हुए, समीक्षा की है। क्यों की भाई? जी जी
आप 1090 की बात कर रहे हैं, पुरानी बनी हुई है, नई बनी हुई है। विकास नगर में एक नई सड़क थी, वो भी धंस गई। ये सड़क धंसने का सिलसिला आज थोड़ी ना है, ये बहुत पुराना मेरी है, बात तमाम सड़कें धंसी हुई हैं। मेरी बात आप आप स्मार्ट नहीं सिटी समझ की पा बात रहे। कर रहे हैं, कैसे स्मार्ट सिटी बनाई? पहले सिटी बना लीजिए, स्मार्ट पार्क में कर लीजिएगा। गौरव जी, ये जी, सड़क धंसने का विषय है, ये हाँ, सड़क टूटने का विषय नहीं है। अच्छा, सड़क टूटने का विषय जो आप मुख्यमंत्री जी की बात का कोट कर रहे हैं, हाँ, वो उससे सड़क टूटने के विषय आच्छादित है। अच्छा, 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 तारकोल कम डाला, गिट्टी कम डाली, सड़क समय से पहले टूट गई, अच्छा, वो विषय उसमें आच्छादित। ये अच्छा, सड़क अच्छा, धंस रही है, अच्छा, नीचे कहीं होल डेवलप हुआ, चाहे अच्छा, पानी के बहने से किसी कारण से, अच्छा, तब सड़क धंसती है। अच्छा, अच्छा, ये दूसरा विषय है। अच्छा। टेक्निकली ये उस विषय अच्छा, से अभी आपने आच्छादित विषय शुरुआत, नहीं है। अभी मैं आपको दोबारा लूंगा। एक सवाल आपसे, अभी आपने शुरुआत में कहा था कि निर्माण अभी भी चल रहा है। विवेक भाई, आपको पता है कि बरसात में निर्माण पर रोक लगा दी जाती है, गड्ढा खोदने पर रोक लगा दी जाती है, कोई सड़क जनहानि ना हो, कोई समस्या ना हो, फिर निर्माण को चलवा रहे हैं भैया आप लोग। सड़क निर्माण हाँ, ना पे सीवेज का रोक काम होता है होती ना है। गड्ढे काम होता डामर है, पता होगा आपको मेरे ख्याल से। डामर का काम रोका जाता है। अच्छा, गड्ढे खुदवाए डामर का जाते हैं। काम रोक दिया जाता अच्छा, है। गड्ढे खोदे जाते हैं। लेकिन जहां सीवर की अभी काम चल रहे हैं, जहां इस समय कुछ जब बरसात के दौरान केवल काम रुकता है, अच्छा, तो वही तो हो लेकिन रही है ऐसा अभी। थोड़ी कि जो जो सीवर की पाइप पड़ी हुई है या जो पड़ अच्छा, रही है, अच्छा, अच्छा, उसको टोप दिया अच्छा, 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 जाएगा। मुझे लगा शायद कि बरसात के मौसम में काम रुक गया था। मेरी जानकारी अधूरी थी, आपने बेहतर डामर का कर दी। काम रुकता है, आपने डामर का बेहतर कर काम दी। रुकता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, जानकारी पुख्ता हो गई आपके माध्यम से। ठीक है, जी जी। चलिए, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस सुरा में से जुड़े हुए हैं। सुरा जी, बड़ा लंबा समय ले लिया बेबी भाई ने, पर हालांकि समाधान नहीं दे पाए, बेबस ही नजर आए। जवाब दे दीजिए। जी जी गौरव जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। जी, आपका कुछ प्रश्न था कि मुझे बोलना है? नहीं, आपको बोलिए, आप सुन तो लिए होगा साहब ने, आपने मुझे सुन लिया है, और दोबारा प्रश्न आपको बेबी भाई के माध्यम से सुन लिए होंगे। जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है, मेरे प्रश्नों पे प्रश्न कर नहीं दिए। नहीं, हाँ, इन्होंने वही जो बोलने के लिए कहा था उतना बोला। हम्म, तो विमर्श में जब हम विमर्श कर रहे होते हैं तो सोल्यूशन ढूंढते हैं। जी, तो विवेक भाई से उम्मीद तो होती है, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं करते हैं। अच्छा, ये पहली बार इनके सरकार की बारिश नहीं है। हाँ, इसके पहले भी आपको याद होगा, जी, जब बारिश हुई थी तो किस तरह से नई नई नौटंकियां की गई थी। जी, उस वक्त भी ये सारी बातें थी। अच्छा, मैं हर बार जब बैठती हूँ, जब इस नगर निगम की बात करती हूँ, खास करके लखनऊ की बात करती हूँ, हम्म, आप सोचिए गौरव जी, अगर लखनऊ की नाक के नीचे ये हालत है, हम्म, तो जिस दम्भ से इन्होंने कहा था कि नगर निगम जीत के आए हैं, बाकी शहरों की हालत क्या हुई 17 होगी? नगर निगम, 17 नगर पूरे निगम। जी, जी, मैं आ रही हूँ। जी, लखनऊ के नगर निगम के चुनावों में मैंने जितने भी मुद्दे इस तरह के नालियों को लेके, खड़ंजों को लेके, और खास करके पुराने लखनऊ में जिस तरह से उन नालियों के बीच में कूड़ा करकट, अभी जो झाड़ू की बात कर रहे थे, झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाना बहुत आसान होता है, जी, जी, नहीं वो कह रहे काम लेकिन करने गए थे, अभी आप फोटो खिंचाने सड़कों नहीं पे, गए थे, काम करने गए हाँ, थे। मैं बता रही हूँ मैं, हाँ, बिल्कुल। अभी आप रिंग रोड पे लेके पॉलिटेक्निक तक की सड़कों की हालत देख लीजिए। वहां के लोगों का जीवन कितना बदहाल है, घर से निकलना मुश्किल। रिंग रोड से आदिल नगर की जाने वाली, कल्याणपुर की जाने वाली, खुर्रम नगर की जाने वाली, इंदिरा नगर की जाने वाली, उसके आगे आप खदरा की तरफ बढ़ेंगे, जी, वहां की सारी सड़कों के हालात अच्छा, मतलब इतने खराब है गौरव जी, जी, कि आप और हम अपने अपने नौकरी पे जाना कंपल्सरी, नहीं तो फिर आप जानते हैं क्या होने वाला है, जी, क्योंकि दिखावा करना है और दिखावा ये करना जानते हैं। तो उसकी वजह से जिस तरह से दैनिक जीवन के ऊपर बेचारे गरीबों की, सोचिए फुटपाथ पे, ठीक, गौरव जी आपका जो ऑफिस है उसके आगे आप बढ़ेंगे तो जी, फुटपाथ पे सोने वाले व्यक्तियों की संख्या आपने देखी होगी। जी, एक पटरी पे वो पड़े होते हैं बीच में। अब उनके भी उन्होंने स्थान, मतलब वो भी जगह इनके पास नहीं रही कि आज वो लोग कहाँ सोएंगे। जी, जिस तरह से बदहाली और जो दम है इनका, ये क्या बोलते हैं, अगर हम अच्छा न कर रहे होते तो हाँ, जनता हमें कैसे जिता रही होती। अच्छा, ये जो दम्भ है इनका ना, ये दम्भ, इन्हें किसी कार्य को करने ही नहीं देता है। अच्छा, इस दम्भ ने इन्होंने अपने कर्तव्यों से इतश्री कर ली है, बड़े बड़े पोस्टरों, और सबसे खास बात, उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप जानते हैं दिल्ली के G20 के समिट में निगम बोध जो शमशान घाट है, हाँ, वहां भी वेलकम किया गया था। हाँ, कितने करोड़ पे काम करना था और कितना G20 फूक फिर दिया कभी ले गया, लूंगा। जरा बजट देख लीजिएगा। नहीं नहीं, चक्कर नहीं कर रही हूँ मैं, हाँ, बता रही हूँ कि इनका एक्चुअल में, आप अच्छा, बताइए G20 में कितना हमें मिला। अच्छा,
इस पे चर्चा होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल होनी आखिर चाहिए। सारे देश आए, सम्मेलन हुआ, उस जी। पे बात ना होगी कितना हमने खर्च कर दिया, जी। ये निकल के आ गया है। मैं खर्च जी। के अंक पे नहीं जाना चाहती हूँ, जी। क्योंकि सरकार ने मात्र अपने फोटो दिखाने के लिए, मात्र, और ऐसी सरकार है जो इस देश की जनता के सुधा जी, बारे में सोचती मेरा नहीं। सवाल ले इसे लीजिए। गरीब, जी, मेरा सवाल ले लीजिए, छोटा सवाल है, जनता किसकी है? जनता भारतीय है। किसकी है? यही अकेले तो बीजेपी की है क्या? जनता किस, अकेले नहीं, बीजेपी नहीं, की है नहीं, क्या? नहीं, जनता, कांग्रेस की नहीं है जनता क्या? बिल्कुल सपा नहीं। की नहीं है क्या? हाँ, अब आ रही हूँ मैं, बिल्कुल, आ जाइए, बहुत मैं तो अच्छा, बात पूछना सवाल चाह रहा अच्छा हूँ, है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं अगर भी ये पीछे हट 20 गए वर्ष, हैं या ये नहीं, लाचार नहीं, है, तो आप तो आइए सड़क पर, आप ही जनता से लड़ लीजिए, केवल चुनाव में ही लड़ने बहुत आएंगी अच्छा, बस। बहुत अच्छा। लड़की लड़ सकती नहीं, है, उसके बिल्कुल, चुनाव में आएगी बिल्कुल। क्या? मैं गौरव जी, मैं भूल गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आप बिल्कुल, जैसे मैं याद पत्रकार दिलाऊंगा, हो ना, परेशान ना होइए, मैं छोड़ूंगा हाँ, किसी को नहीं, नहीं। आ रही हूँ मैं, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमसे चंचल भाई मुस्कुरा दिए, सो गौरव विधायक जी, लेके बैठे हुए हैं, मुझे मेरा पता है। फोन कट हाँ गया। जी, बताइए। गौरव जी, मेरा फोन कट गया है। जी, जुड़वाता हूँ आपको, ठीक है। सुधा जी का संपर्क स्थापित किया फोन जाए। काट दिया। चंचल हेलो भाई, मैंने विपक्ष की बात की, आप मुस्कुरा गौरव जी, दिए। सवाल का उत्तर भी तो चाहिए। जी अभी बिल्कुल, अभी आपका संपर्क हो जाए। आपको मेरी आवाज आ गौरव रही है? जी, फोन कट गया, जी फोन जी नहीं जी, लगा है। अभी स्थापित कर रहा हूँ। चंचल जी, चंचल भाई, एंड वक्त पे फोन स्थिति काट आपने दिया। देखी है, कैसे आए हैं? आराम से आए हैं? जल भराव तो नहीं मिला कहीं पर? हेलो, जी की बात अगर आप करें गौरव, हाँ, तो जो इनका ट्रिपल इंजन है, क्या? भ्रष्टाचार का अच्छा। अड्डा बन चुका है। अच्छा, केवल भ्रष्टाचारियों का हाँ। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपको देखना है, कोई रोड पे चले जाओ, अच्छा जो हमारी पॉस इलाके कॉलोनियां हैं, जी, वो बस से बदतर हालात में हैं। अच्छा। अभी एक हमारा अरे गुजरात- पॉस्ट छोड़ दिए, मैं पॉस्ट को तो जाते ही नहीं हूँ, वहाँ तो हमारे नेता रहते हैं भाई, नहीं, वहाँ मैं क्यों बताऊं। देखूंगा? मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। अरे मंत्री के घर में पानी घुसा मंत्री पड़ा घर भी नहीं जाके देखूंगा, क्यों देखूंगा भाई? हाँ, बात ठीक अगर है। आप जनता के ये- प्रतिनिधि है, आप अपने घर में सफाई नहीं करा पा रहे हैं, नहीं, वहाँ नहीं देखिए- देखूंगा। मैं तो गरीबों को देखने जाऊंगा, बिल्कुल देखूंगा। बताइए। है। गौरव भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद कर देता जी। हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करा रहे हैं। जी, बिल्कुल कोई कराऊंगा। चैनल नहीं चर्चा करा रहा है। अच्छा, दूसरी बात में, अगर आज एक हमारा गुजराती साथी है, हाँ। और बहुत बड़ा बीजेपी का एकदम ब्लाइंड सपोर्टर, अच्छा योगेश पटेल, अच्छा गुजरात से आया, काम कर, लखनऊ में बहुत बड़ा टाइल्स का कारोबार है। अच्छा, वो बेचारा गड्ढा मुक्त समझ के चल रहा था, ये आपके खरगापुर कॉलोनी वाली रोड पे, अच्छा। गाड़ी उसी गड्ढे में ही गिर गई। अरे वाह, उसको जाना था आगरा। ठीक, मुझे ये जानकारी कैसे मिली? मुझे फोन किया, चंद्र भाई गाड़ी अरेंज करा दी। मैं गाड़ी उसको अरेंज कराया जी। तो मैंने पूछा कहाँ, तो कहा कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई यहाँ, तो लखनऊ में समझिए कि एक तरीके से चलना मतलब आपको अपना जान हथेली पे लेके चलना पड़ता अच्छा, है। अच्छा। एक दिन की बरसात में, कहा एक दिन की बरसात में, उसको 1 साल हो गया आए हुए यहाँ पे, जी एक दिन की बरसात में ये हालत है विवेक जी। ठीक, और उसने आज ये कहा, उसने आज ये कहने में मजबूर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं हो सकती। लीजिए। अच्छा, कहे हाँ, जो रोड मतलब कहा कि 1 साल से खुदी पड़ी है, अभी तक नहीं बन पाई। खरगापुर कॉलोनी के अरे आसपास टेंडर हो रहा होगा भाई इसका, है ना, 1 साल हो गया है। और ये दोबारा हो कहते हैं रहा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, हर साल गड्ढा मुक्त होता है। अच्छा, अब देखिए गौरव जी, चलो बारिश हो गई, पानी इकट्ठा हो गया, समझ आ रही बात, लेकिन आप सोचो, बहुत इतने गड्ढे रोडों पे हैं, जी। इतने लोग गिरे हैं। अभी आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाओ, जी। आपको भी मालूम हो जाएगा इमरजेंसी में कितने लोग भर्ती हैं केवल जी, इनकी बिल्कुल। बरसात की वजह से। वहाँ बेड नहीं है। आपके इनके बरसात बेड नहीं है, इतने बद इंतजामी है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहे। केवल सरकार प्रेपोगेंडा चलाने में आई। विपक्ष के में जू नहीं रंग रही है। विपक्ष का काम जो विपक्ष अपना कर रहा है, लेकिन आप समझिए गौरव भाई कि इमरान भाई समझ गया मेरी बात को। हाँ, नहीं, आप अगर यहीं से अमेठी स्कूल वाली लाइन पे चलिए आप, जो जहाँ पे मेरा ऑफिस है, आप वहां से चलेंगे, झील पार करेंगे, अच्छा। उस रोड में 6-7 सालों से गड्ढे हैं। अच्छा, और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वहां पे एलपीएस स्कूल अरे है, बा, कोई जाता सारे नहीं है। अधिकारियों के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। ना जाने ये अधिकारी कितने जो है ये मतलब कितने संवेदनहीन हैं हाँ। कि कम से कम उसी रोड से जाते अरे हैं, वो एयर मीडियम उसके से आते बारे हैं। में एक बार भी नहीं सोचते। और इतनी मतलब आप सोचिएगा, आपकी छोटी गाड़ी है तो आप छोटी गाड़ी से नहीं चल सकते। आज की हालत बता रहा हूं आपको, ठीक। सब गाड़ियां का सबका बोनट फंसा है। और ये सोचिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, केवल यहीं पे नहीं, जितने नगर निगम हमारे हैं, अच्छा। सारा केवल लूटपाट का अड्डा बना दिया इन्होंने। चलिए। और मुख्यमंत्री जी के सारे संज्ञान में है। अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या मजबूरी है, हाँ। या फिर संलिप्तता लेता हूं, है, पूछ लेता और हूं। क्या इनकी प्रॉब्लम है, वो यही लोग अगले टर्न जाने। पे आऊंगा। लेकिन अगले- आज बद इंतजामी का ऐसा माहौल है अगले टर्न पे कि आऊंगा। आप किसी भी अस्पताल में चले थोड़ा सा जाओ, पूछ बेड नहीं दोबारा। मिलेगी। एक मिनट सुन लीजिए गौरव जल्दी जी। बोलिए। और ये लोग वही लोग हैं। अभी आपके प्राइम टीवी के ऑफिस के सामने जी। कोई अगर एक पकौड़ा तल रहा होगा तो उसको भी कहते हैं कि बताइए गौरव जी, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि रोजगार है कि नहीं रोजगार है। ये उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, उसके भी क्रेडिट लेते हैं अच्छा। कि अगर आपके सामने कोई पकौड़ा भी तल रहा है तो हमारी देन है कि पकौड़ा तल रहा है वो। क्या बात है।
तो ये जुमलेबाज झांसेबाज लोग हैं। अच्छा। केवल इनको जुमलेबाजी, बड़ी बड़ी होर्डिंग, अभी आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे, सारे पेट्रोल पंप पे होर्डिंग प्रधानमंत्री की लग गई कि 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। 13.5 लाख पेट्रोल पंप पूरे देश में है गौरव जी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना पैसा केवल ये बताने में खर्च कर दिया गया कि हमने 200 रुपए सिलेंडर सस्ते कर दिए। अब मोदी जी का नूरानी चेहरा, जो लोग पेट्रोल डीजल डला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या सोचते होंगे कि भैया फिर से लग गया। जब डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था तो प्रधानमंत्री का फोटो हट गया था वहां से, चूंकि लोग कोसते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कहता था कि डीजल पेट्रोल की महंगाई हो गई है, गैस की महंगाई हो गई है, लेकिन 200 रुपए सस्ते फिर से फोटो लग गया। चंचल भाई हो गया तो जुमलेबाज उड़ जाएगी ठीक है, उड़ जाएगी। इमरान लतीफ, इमरान भाई आप बहुत मुस्कुराए, मैंने कौन सी बात कर दी? विपक्ष की बात कही तो मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, आप भी विपक्ष में बैठे हुए हैं। और मैं देखता हूँ खैर आम आदमी पार्टी लगातार तमाम मुद्दों पर संघर्ष करती रहती है, चुनाव में मेहनत करती है और जनता के मुद्दों के संघर्ष करती है। इस बात के लिए आपको साधुवाद, मैं तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि संघर्ष करते रहते हैं मुद्दों के लिए। भले ही लड़ाई का अंजाम बेहतर नहीं आ पा रहा है, पर लड़ाई तो लड़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है इमरान भाई, किस तरह देखते हैं इन तमाम व्यवस्थाओं को? और अब समय आ गया है कि कुछ बड़ा किया जाए, समय आ गया है कि अब नींद खोली जाए, समय आ गया है परिवर्तन किया जाए। देखिए गौरव भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जी सड़कों पर संघर्ष करती है उसको पहचाना, उसको जाना और उसको आपने कंसीडर किया। जी जहां तक बात लखनऊ शहर की करें, मैं भी लखनऊ शहर के अंदर रहता हूं और कई बार योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने हमको नजरबंद भी किया है। जी जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई आंदोलन करने की योजना बनाते हैं, तो जब उनको खबर पहले हो जाती है तो घर के अंदर हमको कैद कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी के पुलिस वाले। जी लेकिन आज पुलिस वालों ने नजरबंद नहीं किया है जी आज योगी आदित्यनाथ जी के नगर निगम ने हमको कैद कर दिया, हमारे घर के अंदर नजरबंद कर दिया जी। और जब लखनऊ शहर की सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें और नगर निगम की पूरे कामकाज की बात करें, तो मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। लखनऊ में एक शरणार्थी की तरह से ही हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ के एक मशहूर शायर हुए हैं रफीक शादानी साहब जी, उन्होंने कहा था, मैं ये बात विवेक श्रीवास्तव जी से कह रहा हूँ कि काव कही नेता लेहो अब्बे हड़क, काव कही नेता लेहो अब्बे हड़क, अरे सड़क में है गढ़ा की गढ़ा में है सड़क। तो कुल मिला के लखनऊ के अंदर यही हालात दिख रही है। सड़क में गड्ढा नहीं है, ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़कें बनाई गई हैं। अच्छा। और यही हालत, यही जो दो पंक्तियां हैं रफीक शादानी साहब की, ये नगर निगम के पूरे कामकाज को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। आप देख लीजिए आज क्या है, नगर निगम जो है लखनऊ का, वो काम करने के लिए नहीं बना है, वो वसूली गैंग है। अगर उसको वसूलना है रेड़ी पटरी वालों से, गरीब लोगों से, अमीर लोगों से, टैक्स के नाम पर, लिंटर के नाम पर, तो ये जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं ये वसूली गैंग बन के रह गई। ये किसी को सुकून से अपना मकान नहीं बनाने देती है, सुकून से लखनऊ के अंदर अपने मकान में रहने नहीं देती हैं। तमाम तरह के टैक्स हैं, उसके साथ गुंडा टैक्स भी है, भ्रष्टाचार वाला टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन जब सुविधाओं की बात आप करेंगे तो जरा सा पानी बरसेगा और अपने आप अपने घर के अंदर कैद हो जाएंगे। और अभी कैसी बात कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी, सिर्फ अधिकारियों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं। कभी ये कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम कानून व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रहे हैं। कभी कहेंगे कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम जो है वो अतिक्रमण नहीं रोक पाते हैं, इस वजह से हम जलभराव की समस्या को नहीं दूर कर पाते हैं, इस वजह से हम डेंगू से नहीं लड़ पाते हैं। तो अगर आप इतने कमजोर हैं, इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं, तो क्या डॉक्टर ने बताया है कि आप सत्ता में बने रहिए? अरे भाई उतर जाइए। अगर आपसे सरकार नहीं चलाई जा रही है, अगर आपके सामने आपके अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और आप उन पर कंट्रोल लगाने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो डॉक्टर ने आपसे नहीं कहा है कि आप सत्ता में बने रहिए। अरे भाई इस्तीफा दीजिए, दूसरे को काम करने का मौका दीजिए। लखनऊ की इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं हुई थी। ये तैयारियां करेंगे नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की बात क्या है, ये इस बात की चिंता इनको नहीं होती है कि बारिश आने वाली है, बरसात आने वाली है, तो शहर के अंदर जो है नाली नर्दों को साफ किया जाए, नालों को साफ किया जाए, सिल्ट हटाई जाए, कूड़ा हटाया जाए, कोई पंपिंग स्टेशन की स्थिति ठीक की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बांध का सर्वे नहीं करते हैं।
इनको इस बात से मतलब होता है, गौरव जी, बस मैं समेट रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मेरा समय ज्यादा होता जा रहा है। इनको इस बात से मतलब होता है कि ये सब जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी, घरों में पानी घुसेगा, सड़कों पर पानी रहेगा, गांव के गांव बाढ़ की वजह से डूब जाएंगे, इसकी वजह से जितने वोटों का नुकसान होगा उसकी भरपाई ये अपने धर्म और नफरत की राजनीति के सहारे करना चाहते हैं। कोई नया मुद्दा जनता के बीच में फेंक देंगे, नफरत की राजनीति करना शुरू कर देंगे, बांटने की सियासत करना शुरू कर देंगे, और भोली भाली जनता हमारे हिंदुस्तान की वो भी भूल जाएगी उसके साथ क्या हुआ था बारिश के अंदर। तो कुल मिलाकर नगर निगम सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा है, और उसमें सरकार की सीधे सीधे संलिप्तता है। इसके कारण ये अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और ये मौसेरे भाई अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे दोनों मिलकर नगर निगम को लूट रहे हैं और जनता को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर रहे हैं। प्रवक्ता रालोद रजनीकांत जी, लखनऊ में रहते हैं, तमाम चीजें आपने देखी हैं, तमाम व्यवस्थाओं को आप देखते हैं, इस व्यवस्थाओं पे क्या कहेंगे? एक दिन का पानी गिरा है, विवेक भाई स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, हम लोग जल जमाव पे एक बार डिबेट में और बैठ चुके हैं जी, आपके चैनल पे जी। उस समय मैंने, विवेक जी ही मेरे साथ थे संयोग से, जी, तो मैंने इन्हें कुछ उपाय बताया था जी। एकदम मैं दलीय आस्था से हट के इनको सही बात बताया था कि इस काम को करवा दीजिए जी, कि आप सिल्ट निकलवा दीजिए, आप पंप हाउसें ठीक करा दीजिए, आप जरा सा इसका सर्वे करा लीजिए। जल जमाव 2 घंटे की चीज है, पानी बरसेगा, थोड़ी देर रहेगा, लेकिन वो निकल जाएगा। पूरे दिन आपको परेशान, पूरी रात आपको परेशान नहीं होने पड़ा। आज स्थिति क्या है कि लोग अपना पंप लगा के अपने घरों से पानी निकाल लीजिए, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। अभी मैं आ रहा हूँ, आपने खरगापुर का नाम लिया, मैं वहीं से आता हूँ, कितने लोगों के घर पे पंपिंग सेट चल रहा है, जो जिनके फर्नीचर डूबे हुए हैं, जिनका घर डूबा हुआ है, और वो स्थिति है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। हमारे विवेक भाई बड़े बेबाकी से एक बात कह जाते हैं कि नगर निगम का भ्रष्टाचार है, करते कुछ नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये कई बार आप कह चुके जी, और कौन सा भ्रष्टाचार है जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं जी। आपने भी एक बात अभी कही गौरव जी कि मुख्यमंत्री के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता जी। मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, क्या इतने दिनों में मुख्यमंत्री को नहीं पता चला कि मेरे प्रदेश में कितना जल भराव हो रहा है? क्या बात, कितना काम हो रहा है, कितना क्या हो रहा है? जीरो टॉलरेंस की बात है। बिल्कुल, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है जी, कि बीजेपी के नेता जी किसी दूसरे से सवाल जवाब नहीं करते। अच्छा, वो केवल अपनी बात कहते हैं, लीजिए, वो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि वो केवल अपनी बात करते हैं। अच्छा, वो किसी की बात सुनते ही नहीं। तो समस्या क्या समझेंगे? भाई आपने कह दिया आपका पेट भर गया, मैं कह रहा हूं खाली खाली, आपको सुनना ही नहीं है। मैं कहूं किससे? क्योंकि आप मन की बात सुनाएंगे, आप प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे, आप किसी का दर्द सुनेंगे नहीं, आप कुछ करेंगे नहीं, और आप कहेंगे नगर निगम का भ्रष्टाचार है जी। कौन सा भ्रष्टाचार नगर निगम का? मैं सुनिए, आप अभी हमको आप कहेंगे कि आप ज्ञापन की बात करते हैं, आपको बड़ा ऑब्जेक्शन होता है ज्ञापन। नहीं गौरव जी, आपको होता है। मैंने नगर निगम पर कम से कम 6 ज्ञापन इधर बरसात के पहले से लेकर अभी तक, लखनऊ से लेके और हर नगर निगम में उत्तर प्रदेश के मैंने दिया। आप कहते हो कि धरना क्यों नहीं देते? इनका 144 हमेशा लगा रहेगा, हमेशा पूरे समय 144 ही लगा देंगे, कहेंगे कोई जाएगा नहीं। झाड़ू हजरतगंज में लग जाएगा तो आप कह रहे हैं 2 टाइम झाड़ू लग जाएगा, और कहाँ झाड़ू लगता? दिन में ही नहीं लगता, बाकी रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। बेबी भाई को लगता होगा, वहां पे लगता होगा। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि वहां का अपर नगर आयुक्त कहते हैं कि फंड नहीं है, आप कहते हैं भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं कि आपका ज्ञापन मैं पहुंचा दूंगा मुख्यमंत्री तक, गवर्नर के तक पहुंचा दूंगा, लेकिन भैया जो फंड वगैरह आ जाए तो सफाई शुरू करो। मोहल्लों के साझे पर ज्ञापन दिया हूं विवेक जी, लीजिए, मोहल्लों के ज्ञापन उस पर। आप कहते हैं विपक्ष क्या करता है? हम जो कर सकते हैं वो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे नहीं समझ में आता कि ये कौन सा भ्रष्टाचार है जिस पे विवेक जी की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही। पूछ लेता हूं, आज 10 साल 6-7 साल योगी जी का हो गया, 10 साल मोदी जी का हो गया, किस भ्रष्टाचार पे आपने कंट्रोल कर दिया? आप कहते कैसे हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं? वो बने कैसे हैं? वो कैसे अपने कुर्सी पर हैं? ये मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, उनको तो हम कहते हैं वो भ्रष्ट हैं, आप उनको क्यों नहीं हटाते? रजनीकांत जी, आप क्यों नहीं हटाते? मैं दोबारा आपको मौका दूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कि मैं क्यों कहता हूँ ज्ञापन क्यों करते हैं। ठीक है, मुझे ऑब्जर्वेशन इसलिए है क्योंकि जब मैं राजनीति देखी थी तो राजनीति जेल से भरने की होती थी, लड़ने की होती थी, डंडे खाने की होती थी, जनता के लिए सड़क को तनने की होती थी, जनता के लिए अपने आप को आगे करने की होती थी। आप जनता के लिए तो
वोट मांगने जाते हैं, डेरा जमा लेते हैं, एक सीट को जीतने के लिए एक एक महीने वहां पर संघर्ष होता है। अगर इतना ही संघर्ष, इतना ही डेरा अगर जनता के मुद्दे के लिए दबा लेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। थोड़ी यहाँ पर कसक आपके मन में भी होनी चाहिए, जो कसक मेरे मन में है। और जब कसक मेरे मन में होती है तो मैं सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष पे सवाल उठाता हूँ। बड़े समाज से भी हमारे समाज से जुड़े हुए। समर जी, आप जवाब आपको देना है, क्योंकि आपने सबकी बात सुन ली, क्योंकि आप समाज सेवी हैं और आप तमाम चीज़ों को बड़ी गहनता से देखते हो। आपके सामने सब कुछ है, आपने सबकी बात सुनी, इसलिए मैंने आपको अंतिम में मौका दिया है कि यहाँ पर अब आपको अपनी राय देनी है कि इन्होंने जो कुछ कहा है, इनकी जिम्मेदारी क्या क्या है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी क्या है, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है, वास्तव में आज समय स्थिति क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले आपका, प्राइम टीवी का और सारे पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण परिचर्चा में आपने हमें आमंत्रित किया। मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूं, इसलिए हमारे बात बड़ी बेबाक और साफ होगी और बिना लाग लपेट के मैं कहूँगा बात जो भी कहूँगा। देखिए, सत्ता किसी की भी रही हो, जो सत्ता पक्ष पर जो भी पार्टी आसीन होती है वो कभी ये नहीं चाहती कि उसकी आम जनता को उन समस्याओं से दो चार होना पड़े जिससे उसका जनाधार गिरे। वो प्रयास यही करती है, वो चाहे कोई हो। परंतु इसमें दो तीन खामियां हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं, उसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनी होती है। सरकार है, विभाग हैं, सारे तंत्र हैं, और जो विभाग सीधे पब्लिक डोमेन से जुड़े होते हैं, जैसे है तो सभी सरकार का, तो तीन चार ऐसे विभाग होते हैं जो सीधे पब्लिक से जुड़े होते हैं, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य, नगर निगम, आवास, कानून और व्यवस्था। ये पब्लिक से जुड़े सीधे होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं और सरकार को प्रभावित करते हैं। इसलिए सरकार का शीर्ष नेतृत्व का और इसमें जो भी विभाग में जुड़े हुए अधिकारी हैं, इनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार की नीतियों का अक्षरता पालन करें और इसमें ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ आएँ। अब मैं अपने मूल उस पर आता हूँ, सवाल पर, जो आज का विषय है। सभी पैनलिस्ट ने जो बात कही, पूरे लखनऊ में आप देख लीजिए जल भराव की जो स्थिति है, और आपके विजुअल्स में हम लोगों ने देख रखा है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करूंगा, हर एरिया में जो रहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उच्च न्यायालय से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, बिल्कुल जो संविधान का हमारे वो है। आप उसके सामने की आप स्थिति देख लीजिए आज की। उसके बाद हमें कुछ कहना नहीं रह जाता है। एक्चुअली है क्या, जब शीर्ष अधिकारियों में स्पंदन की कमी आ जाएगी, जब केवल कागजी कार्रवाई और फोटो सेशन पर आश्रित हो जाएंगे, प्रशासनिक निर्भरता ज़्यादा हो जाएगी, और जब एक अखिल भारतीय सेवा की अधिकारी जो यहीं भी वर्तमान में तैनात हैं और पिछले वर्ष उन्होंने अपनी फोटो खिंचाई छाता लेकर, हाँ है फोटो आप लोगों के पास भी होगी, हाँ, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उनको एक साल में इस चीज़ का जो है ये जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने का उनको समय नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा जो है सवाल आपके ऊपर खड़ा होता है। केवल एक विषय से जीरो टॉलरेंस की राजनीति करके या केवल बुलडोजर से ये सब व्यवस्थाएं नहीं संरक्षित की जा सकती हैं। मेरा इस पर एक सवाल जो हमेशा उस व्यवस्था से रहता है और रहेगा, मैं इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या विशेष को नहीं कहूँगा, मैं अधिकारियों को, जब भी एक सज्जन ने जो बात कही मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, जो संबंधित सत्तासीन पार्टी है, ये अधिकारी भी तो उसी ने रखे हैं, तो क्यों उन्होंने ऐसे रखे, क्यों ढो रहे हैं जी? यदि आप उनको मेरिट पे लाए हैं और जो विभाग सीधे पब्लिक डोमेन से जुड़े हुए हैं, जिससे आपकी फजीहत हो रही है, तो आप क्यों नहीं हटाते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि एक दिन का पानी गिर गया तो ये बहुत बड़ा विषय, पानी गिरेगा, समस्याएं होंगी, हमेशा बारिश होती है, गिरेगा, लेकिन ऐसी भयावह स्थिति जो हुई है ऐसा नहीं होगा एक दिन की बरसात में। अच्छा, हाँ। और जो विभाग का नाम अभी एक सज्जन ने अभी कहा, ये 4 विभाग ऐसे हैं जिसने इस पूरे सरकार की फजीहत कर रखी है। अच्छा, उसमें सभी लोग जानते हैं, प्राधिकरण है, नगर निगम है। प्राधिकरण से आ रहा है, सुनने में है प्राधिकरण के अधिकारी आज सड़कों में निकले नहीं, कुछ लोग तो निकले, कुछ लोग तो निकले ही नहीं है, उनकी फोटो नजर भी नहीं आई। लिफ्टों में पानी भरा रहा, लोग फंसे रहे, परेशान रहते रहे। अपार्टमेंट में प्राधिकरण के वहाँ पर कुछ अधिकारी निकले ही नहीं है, तमाम बड़े नाम है। जी जी, इसमें हमारे फोटो देखी क्या उनकी निकल? हाँ, मेरे पास 35 अपार्टमेंट की और सब जगह की जल भराव की फोटो मैंने कुछ आपको साझा की है। आप इसको आप चाहेंगे तो आप चैनल दिखाइएगा,
जी। और मुझे लगता है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये विषय उनके लिए बहुत, ये एक दिन का नहीं है। इससे आम जनमानस जिस तरह प्रभावित हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनको आगे चल के जो है पब्लिक भी इससे आहत हो रही है, और कहीं ना कहीं ये इनकी आगे वाली नीतियों पर जो 24 देख रहे हैं उस पर भी एक कुठाराघात हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक भाई जी। सबको सुन लिया आपने, चंचल यादव से लेके रालू से लेके और बड़े समाज से भी समाजवेदी सिंह को सुन लिया। इमरान भाई को सुन लिया। लग रहा है विवेक भाई क्या जी, करेंगे? कोसते ही रहेंगे या कुछ करेंगे? क्योंकि ये तमाम मामले एक नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, हमेशा अधिकारियों को रोना क्यों? अब परिवर्तन के लिए, अब क्रांतिकारी कार्रवाई के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है और आप अपनी ही सरकार में अपने ही अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप स्वयं कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ढोया क्यों जा रहा है? ऐसे लोगों को जबरन हटाया क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे लोगों से बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है? उनसे ले लीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए, वो तो बेहतर विकल्प के रूप में काम करें। क्योंकि एक समस्या नहीं है, जल भराव से लेकर अभी संक्रामक बीमारी फैलने की तैयारी भी हो गई है, क्योंकि फैलेगी, क्योंकि सैनिटाइजेशन हो नहीं रहा है, फॉगिंग हो नहीं रही है। आप क्या हो रही तो अलग बात है, मुझे तो नजर नहीं आई। जवाब दे दीजिए भाई, बेवसिया तो सबका। देखिए गौरव जी, ये विषय ऐसा था जी, इस पे राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जनता की समस्या है। जल भराव के दृश्य तो दिल्ली में भी देखे गए, बॉम्बे में भी देखे गए, अच्छा, अमेरिका में भी बाढ़ आ गई। अच्छा अच्छा, प्राकृतिक आपदा है। अच्छा सितंबर के महीने में आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है। अच्छा, हुई अगस्त बीतते बीतते अधिकारियों ने समझ लिया था कि हमारा जी। काम पूरा हो गया। जी सितंबर में बारिश हो गई, जी ज्यादा हो गई। जी, नहरों की सफाई में कुछ नगर निगम द्वारा हिलाहवाली रही। अच्छा। अन्नू मिश्रा ने खुद नहर में उतर के उसको नगर अनुज निगम साहब, के मैं सुन सामने लिया, एक बार सुना दिया आपने। उठाया। विवेक भाई, मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने यहाँ पर कहा कि प्राकृतिक आपदा, भाई जी। पानी गिर रहा है, आपदा कैसी है? ये 6 दिन से लगातार गिर रहा है क्या? एक होता दिन पानी क्या गिरा, है? विवेक भाई इसको प्राकृतिक आपदा क्यों बोल रहे हैं आप? इतनी और आप बरसात- विगत कई सालों का रिकॉर्ड उठा लीजिए, बारिश सितंबर में ही हो रही है, जुलाई में बारिश इतनी- नहीं हो रही है। विगत कई सालों का रिकॉर्ड उठा लीजिए। इतनी बरसात सितंबर इसको में प्राकृतिक आपदा मानकर आप क्यों पल्ले झाड़ रहे हैं अपना? भाई विवेक भाई, पूरे एक दिन पानी गिरा है, कल रात को 12 बजे से पानी गिरना शुरू हुआ है और अभी तक जो- पानी गिर रहा है। जी गौरव जी, जो बरसात का महीना होता है जी, तो प्राकृतिक आपदा क्यों बोल रहे हैं भैया आप? वो जुलाई ये तक मानसून है। मनाया जाता हाँ जी, बरसात का महीना उत्तर प्रदेश में जुलाई और अब जुलाई में कहाँ हो रहा है? अगस्त माना जुलाई में नहीं होता विवेक भाई, आप विगत कई साल देख लीजिए, मालूम कर लीजिए। आप अपना रिकॉर्ड सही कर मेरा लें। रिकॉर्ड सही है, जुलाई में कई सालों से जो पानी नहीं गिरा है। मानसून- जी आप पहले बात सुन लें। सुना दीजिए। मौसम विभाग के आंकड़े उठा के देख लें। हाँ, उत्तर प्रदेश में मानसून की आमद जून के अंतिम सप्ताह अरे में जून दर्ज की की जाती है। बिल्कुल होती है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब विवेक भाई ये भी आप स्वीकार कर लीजिए कि जून ना जुलाई में पानी गिर रहा है ना अगस्त में गिर रहा है, पानी सितंबर में गिर रहा है, कई सालों का रिकॉर्ड है। आप मेरी बात भी स्वीकार कर लीजिए। आप हमारी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनूंगा। अब आप मानसून में प्राकृतिक आपदा बताएंगे, बिल्कुल नहीं सुनूंगा भाई। हाँ, जो मौसम जो मानसून जो मौसम विभाग का रहेगा, मानसून का ड्यूरेशन, हाँ, सरकार उस पर अमल करेगी नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। या जो देखिए आप नहीं नहीं, आप बताएंगे प्रैक्टिकल तो बात नहीं कर रहा है विवेक जी, जी। ये गलत बात है। 15 जून से बारिश का है, नहीं नहीं आज से नहीं है, आदिकाल से चला रहा, बहुत दिनों का ये। अब इस डाटा बार- बदल गया, अब जो है वो नहीं रह नहीं रह गया, गया। कोई अब वो डाटा नहीं रह गया। बदला है, 15 कोई जून डाटा से नहीं। इस इलाके में पूर्वांचल से लेके और लखनऊ में मध्यांचल मानसून में लेट आता है। 15 जून का है जी। कि 15 जून के बाद मानसून आता है। जी, लेकिन अब वो आंकड़े बदल गए, लीजिए। अगस्त के कोई लास्ट बदला वीक से नहीं। शुरू होता है। इस अब बार भी मानसून की दस्तक उत्तर प्रदेश में 27 जून को हुई है। अच्छा। अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। चलिए ठीक से, हम तो कह रहे हैं अगस्त किसान अगस्त हूं और अगस्त दस्तक में- देश- दस्तक में और बरसने में अंतर है देखिए विवेक देखिए, भाई। आप इसको टालिए मत, दस्तक आप इसमें दस्तक में और इसका बरसने में अंतर है। सही दस्तक समाधान मानता हूं, दस्तक हुई बताइए। है। आप शासन में इसका सही समाधान मानसून बताइए। जून के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश में आया है। हाँ, 22-23 जून से छींटे पड़ने शुरू हुए थे। अच्छा मुझे खूब मालूम है, जिसको ना हो रिकॉर्ड उठा के अपना देख ले। अच्छा, आमतौर पे सितंबर के महीने में इतनी बरसात गौरव जी नहीं होती और है। साल पिछले साल भी हुई मानसून थी। का तैयारी महीना होनी चाहिए, सितंबर होनी चाहिए। नहीं है।
तैयारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तैयारी थी, काम भी हुआ। अच्छा, कुछ जो लापरवाहियां रही। अरे बेबे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ लापरवाही आ रही? अरे भाई आप खुद स्वयं बोल रहे हैं पीजीआई डूब गया, तीमारदा दूसरी जगह अपनी विकल्प तलाश रहे थे और कह रहे कुछ लापरवाहियां हुई, सड़कें जलमग्न हो रही हैं। जी अरे भाई बात तो सुनिए, सुना दीजिए भाई। हाँ, इसके लिए एक कोई कारण जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, देखिए नहरों पे, नालियों पे लोग अतिक्रमण करके कंस्ट्रक्शन करके, अरे तो हटाइए ना, आप क्या करते हैं? आप क्यों नहीं गिरवा बुलडोजर? तो आप बुलडोजर नीति क्यों नहीं ले? गलत अरे जगह भाई, से नहीं चलाते। कौन रोक रहा है आपको? जी नहीं नहीं, क्यों सुन ले भाई आप विवेक जी, बुलडोजर आपका हर जगह चलता, वहां क्यों नहीं चलता? हाँ, सुन तो लीजिए, उनको चलाइए ना बुलडोजर, कौन रोक रहा है आपको? बुलडोजर अपराधियों के ऊपर आप चलता है। गलत जगह पे चलाइए, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। बेबे आप भाई, चलाइए, बेबे भाई, आप अवैध गलत बिना निर्माण नक्शे करने पे वाले चलाइए अपराधी ना। नहीं होते क्या? अवैध भूमि संचित करने वाले अपराधी नहीं होते? परेशान ना हो, आप चलाइए चलाइए महाराज, चलाइए ना। आप सुन तो लीजिए, सुनाइए। विपक्ष के साथ की आवश्यकता नहीं इसमें। अच्छा, सरकार ने काम किया है, नगर प्रमुख स्वयं आज मोर्चे पे उतरी, वही जो मैं कह रहा था, अपना कुछ दिखाना है, सुनना अधिकारियों नहीं को है। चिन्हित भी किया जा रहा है, उनके ऊपर चलिए। कार्रवाई भी होगी। विवेक जी वही है कि दोबारा सुनना ना नहीं है, हो, इसके अपनी लिए कहनी सरकार है। चिंतित है, कर रही कार्रवाई। अरे उतरने काम ये चल- कहना, जी सुन लीजिए, ये सुनाइए। कहना केवल सरकार जिम्मे, सरकार कोई पानी भरने नहीं चली गई है। अच्छा, पानी वर्षा है, आमतौर पे इतनी वर्षा नहीं होती है, चलिए, सरकार जिम्मेदार ये नहीं है। हुआ है। नहीं बेबे सरकार भाई, जिम्मेदार नहीं है, बस बात खत्म। बेबे भाई मैं आपको एक चीज दोहराना जरूर चाहूंगा, जी पानी तो अब कुछ गिरता ही नहीं है। एक समय जी। पानी बरसता था, मेरे ख्याल से आपका बचपन भी रहा होगा, मेरा बचपन भी रहा होगा, पानी गिरता था 7-7 दिन, बिल्कुल लगातार ठीक है, पानी गिरता था और तब भी ऐसी स्थिति नहीं आती थी। आपको याद होगा, मुझे भली भांति याद है, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ चीज। अब तो एक दिन पानी गिरा है, सुन लीजिए बेबे भाई, 22 घंटे पानी गिरा है तो ये हालत है। 7-7 दिन पानी गिरता था और लगातार पानी गिरता था और स्थिति बड़ी खराब रहती थी। छोटी नालियां होती थी मैं मानता हूं, पर तब भी जल भराव नहीं होता था, पानी निकल जाता था। और जिस अवैध अतिक्रमण को आप कोस रहे हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए आपको किसने रोका है? अधिकारी पे कार्रवाई करने किसने रोका है? केवल आज पानी गिरने पर मौका पहुंचकर और वहां पर फोटो खिंचाकर अपनी जिम्मेदारी को निभाकर यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। मैं किसी अधिकारी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तैयारी पहले भी कर अगर कर लेते तो बेहतर होता बेबे भाई। अब आप यहाँ पर एक तरफ, अब एक मिनट मुझे सुन लीजिए। बोलिए बोलिए, समय आपका। आपने जो अपने बाल्यकाल का उदाहरण दिया, हाँ, अपने आपके भी दिया है, आपका भी हाँ, बाल्यकाल हमारे रहा भी होगा। बाल्यकाल का हाँ, उदाहरण बिल्कुल दिया। जी, ज्यादा अंतर नहीं आप में तब जी। तब से आज तक स्थितियां बहुत बदल गई है। जी एक भी कुआं बचा नहीं, एक भी तालाब बचा नहीं। अच्छा, बिल्डरों ने प्लाट के वहां टाउनशिप खड़े कर लीजिए, दिए। अब बरसात खुशी का है, पानी अगर आप हमारे कोसते यहाँ रहिए, घर में बस नहीं सिस्टम जाएगा तो कोसते रहिए। जाएगा कहाँ? अब बिल्डर ने प्लॉट खड़े कर लिए तो वो भी अब जिम्मेदारी मेरी है क्या? तालाब में घर कैसे बन तालाब गया? भर गया तो जिम्मेदारी मेरी है क्या? जाएगा कहाँ? नहीं, आपने जगह छोड़ी है। नहीं, जगह छोड़ी तो जिम्मेदारी मेरी है क्या? गौरव भाई कहा आपके लिए आपको हमारी किसने रोक क्या? दिया है? उनके पास जवाब नहीं है, आप लोग हमने अवैध कॉलोनी बनवाई है क्या? चले ठीक है, चले ठीक है, मैं सुना मिश्रा लूंगा, सुना मिश्रा बोलेंगी। सुना जी कुछ बोल रही थी आप, सुना मिश्रा जी। जी हर गड्ढे में तो लोगों ने मकान बना रखे हैं। चले ठीक है, हर तालाब में तो लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा चले है। ठीक है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही उसके बाद है, पानी भर जाएगा तो कहेंगे साहब पानी भर गया। चलिए सुना मिश्रा जी बोलिए। आप देखा ये अरे सुन लीजिए, आप विपक्ष को सुन लीजिए, मुझे सुन लिया आपने, मैंने तो आपको बाल्यकाल और तमाम काल याद दिलाए। चलिए ठीक हमने है, दृश्य भी बता दिया। चलिए सुना मिश्रा जी अब आप बोलिए। बता रहे तो पहले वर्षा होती तब कब होती है, जी अब स्थिति क्या है? एक भी बूंद पानी के सोखने के चलिए सुन लीजिए, प्रवक्ता कांग्रेस बोल रही है भाई। भाई जी बोलिए, जी। सुना जी बोलिए जी। जी विवेक भाई से बाल्यकाल की बात ना करें, ये लोग 14 के बाद तो पैदा हुए हैं, आप लोग बात कर रहे हैं। अरे आप ये कैसी बात कर कहाँ रही हैं? कैसी बातें करने अरे ये लगते हैं? कैसी बात कर ली? सुनिए। 14 की बात हुआ है। नहीं नहीं बिल्कुल 2014 के पहले सब कुछ नहीं था। अच्छा कुछ नहीं था, जो कुछ हुआ 2014 के बाद बिल्कुल आया है। नहीं था, लीजिए बिल्कुल नहीं था। जो आप सुनना चाहते हैं उसमें जवाब दे रहा हाँ, हूँ बिल्कुल। आपको। सुन लीजिए, 14 सुन साल के लीजिए। हैं भाई, तो कहाँ उनसे उनको सरकार चलाने की बात कर रहे हैं आप? 9 साल के लोगों देश को के आप विकास बताएं के कि सरकार साथ जो चुप रही खेल है। कांग्रेस दिक्कत ने क्या है? किया है, अच्छा दिक्कत क्या किसी है? सरकार ने नहीं विवेक विवेक सुन लीजिए, विवेक सुन मैंने लीजिए। आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। जी सर बेबे सुन लीजिए, नाराज मत होइए। जानते नहीं, हैं विवेक जी, 2014 अगर के कोई पहले व्यक्ति अरे आपको सुन लीजिए, आप लगा सकते हैं। यहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं, यहाँ डिबेट है, तालाब ये कुएं यहाँ क्यों प्राइम बन डिबेट है गए? बेबे भाई, यहाँ सबको मौका मिलेगा। जी बोलिए।
मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, अगर कोई सोया हो तो आप जगा सकते हैं, कोई जानबूझ के आंख बंद किया हो तो जगा नहीं सकते। विवेक भाई जानबूझ के आंख बंद किए हैं, अच्छा। तो उनको आप जगा नहीं पाएंगे, उनको अच्छा। आप कुछ भी कहेंगे वो सुनेंगे नहीं। दूसरी बात, कल की घटना बताती हूँ मैं आपको। इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन से लेके नगर निगम से लेके नगर निगम के जितने भी लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, विवेक भाई से पूछ लीजिएगा या कभी डिबेट रखिएगा, कितने कैमरे शहर में चल रहे हैं, अगर ये लोग इंफॉर्मेशन दे दें कि कितने कैमरे और कितने चल रहे हैं। ये नहीं मैं तो पूछूंगा। मैं हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि कल एक छोटी सी दुर्घटना में जब मैंने अपने जाके थाने में पूछा कि इस सीसीटीवी कैमरे में ये चीज हम चेक कर सकते हैं क्या, तो लोगों ने हंसते हुए कहा जो प्रशासन है कि वो तो चल नहीं रहा है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, जब इनको ये पता ही नहीं कि शहर में, इस शहर के अंदर राजधानी में कितने सीसीटीवी कैमरे, और आप नाली डालों की बात करेंगे, अस्पतालों में एक मरीज को भेजना हो, डॉक्टर क्या करेंगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कुछ अच्छे से काम हो, एम्बुलेंस के नाम पे घोटाले कर देंगे, पैसे खुद घर पे रख लेंगे। इनके अपने जो स्वास्थ्य मंत्री है वीडियो बनाएंगे लाइव में खड़े होके, जो देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी लाइन में खड़े होकर वीडियो कोई बना रहा है, लेकिन काम कैसे करना है इसकी चर्चा नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के, जुमला बोल के शहर की सुरक्षा और उसकी जो योजनाएं वो नहीं बनती हैं। इन लोगों ने मात्र जनता को अपने जुमलों के द्वारा, क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, और जब प्रश्न होता है विकास कर रहे हैं, अरे कब तक विकास आप नहीं कर रहे हैं। यह देश 75 सालों से विकास की गति आगे ले जा रहा है। आपने क्या किया इस शहर में? कोई ऐसी परियोजना, कोई ऐसी योजना जिन्होंने शुरू की हो, इनसे पूछिए बैठे हुए भाई, कोई एक बता दे पिछले 7 साल में नगर निगम। आप ऐसी बात मत बोलिए। प्रदेश में हमारे यहाँ डीजीपी साहब ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन त्रिनेत्र। उसमें कहा गया कि गांव-गांव में कैमरे लगाए जाएंगे और अपराधियों को रोका जाएगा। इसलिए प्लीज आप बुराई मत करिए भाई, कि आप एक बार गांव-गांव में कैमरे लग रहे हैं। वो कैमरे देखते हैं कि नहीं ये जरूरी है ना, कैमरे तो कहीं भी लगा दीजिए। अच्छा, देखते नहीं है तो हर जगह लग सकता है। अच्छा, डमी कैमरे है क्या? ये जरूरी है, डमी कैमरे है। यही तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ में हालत है। जी बिल्कुल, ठीक है। इमरान भाई कुछ बोल रहे थे आप, हमें कुछ सलाह दे रहे थे इमरान भाई आप। देखिए गौरव भाई, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि काहे विवेक भाई को इतना परेशान कर रहे हैं। तो एक छोटी सी, अरे पूछ रहा हूँ भाई, अधिकार है, संविधान ने दिया है, लोकसभा के चौथा स्तंभ में पूछूंगा नहीं क्या? बिल्कुल। अब क्या इनसे सवाल लेके सवाल करूंगा क्या? जी, मैं एक छोटी सी लघु कथा है जी। एक गांव में दीपावली जब आने वाली थी तो तमाम गांव के लोगों ने एक दर्जी को कपड़े सिलने के लिए दिए। अच्छा, भाई दीपावली पे हम लोग नए कपड़े पहनेंगे और इसको तैयार करके दे देंगे। जी। अब मसला क्या हुआ जी, कि जब दीपावली वाले दिन सारे के सारे गांव वाले दर्जी के यहाँ पहुंचते तो पता चलता है किसी का शर्ट नहीं सिली है, किसी का पैंट नहीं सिला है, किसी के बटन नहीं लगे हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। अब पूरा का पूरा गांव जो है, जो उस दुकान का मालिक है, उसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है। जी। दुकान का मालिक जो है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको डांटना शुरू करता है, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। जी। पता क्या चलता है, थोड़ी देर में कैंची लेकर जी दुकान का मालिक वर्कर्स के ऊपर हमला करने को आतुर है, वर्कर्स दुकान के मालिक के ऊपर हमला करने को आतुर हैं। तो गांव वाले कहते हैं भैया ठीक है, रहने दीजिए, अगली दीपावली पे कपड़े पहन लिए जाएंगे, कम से कम आप लोग सुरक्षित रहिए। यही हाल इनका है। अच्छा, ये फला अधिकारी की बात करेंगे, कहीं अधिकारियों को कभी गलियाने लगते हैं, कभी बिल्डर्स को गलियाने लगते हैं, कभी जो जिन्होंने मकान बनाए हैं उनको गलियाने लगेंगे, कभी अतिक्रमण वालों को गलियाने लगेंगे, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या बात है। ये बुलडोजर लेकर निकलेंगे, लेकिन बुलडोजर चलेगा कहाँ, उसके लिए कुछ शर्तें हैं ना। अच्छा, उसके लिए इमरान सलमान जैसा कुछ नाम होना चाहिए, तब वहाँ बुलडोजर चलेगा। विपक्षी पार्टी का कोई नेता होना चाहिए, विपक्षी पार्टी से संबद्ध कोई बिल्डर होना चाहिए, तब वहां पर चलेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होना चाहिए बुलडोजर। अगर अपने घर में चलवाना है, अपने दुकान पे, अपने मकान पे चलवाना है, तो ये उसका क्राइटेरिया है। अच्छा, उसके लिए थोड़ी ना है कि शहर में पानी भर जाए, आग लग जाए, बुलडोजर थोड़ी ना चलेगा। अच्छा, ठीक है। पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाए की वजह से, जल भराव की वजह से, बुलडोजर नहीं चलना है। चलिए, बुलडोजर चलने के अपने मापदंड है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, इनकी सरकार ने बनाए हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, सारा का सारा मामला है, इनको लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पर, काम के नाम पर वोट
जो कटेगा उसको नफरत की राजनीति करके ठीक पूरा कर लेंगे, बंटवारे की ठीक है, राजनीति पूछता करके हूँ पूरा पूछता कर हूँ लेंगे। चंचल यादव कुछ बोला, चंचल यादव बोलिए, समय आपका। देखिए गौरव जी, देखा होगा आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रोजेक्ट था 2022-23 का बजट था 14,100 करोड़ का बजट था। हाँ। नगर विकास का जो हमारा उत्तर प्रदेश का बजट था तकरीबन 25,949 करोड़ का बजट था। अच्छा। ये सबके सब लोग खा जा रहे हैं। खा जा रहे हैं। अभी सोचिए 100 स्मार्ट शहर की बात होती पूरे देश में, 17 स्मार्ट शहर हमारे उत्तर प्रदेश में है। बोल रहे बन रहा है। अब बताओ 10 साल प्रधानमंत्री जी को हो गए, हाँ। एक जुमला चला था दिल्ली से और आदर्श गांव और स्मार्ट शहर वाला, अच्छा। वो जुमला ही साबित हो गया। लीजिए। और अभी आप जो जिक्र कर रहे थे रवि किशन वाला, ना शौचालय है, ना मकान है, ना अनाज था, ना राशन था, ना मेडिकल था, ना एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का ये लोग देवता के रूप में अवतरित कुछ सुना रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए, ये लोग जीवन बदल देना हो, ईमानदार है, लोगों को चाहिए। अच्छा विवेक भाई, विवेक जी एक चीज बताइए, आपने कहा भी 2014 के बाद से सारी चीजें आई हैं, ये सुनकर के कभी हंसते कि नहीं हंसते? मुस्कुरा लिया करिए, क्योंकि ये सांसद इतने बेचारे गंभीर सांसद हैं, ये शमशान में भी मरने को कहते हैं कि बड़ा मजा आता है। अच्छा। सोचिए मतलब क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी एक सांसद का और वीडियो आज वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, जितिन प्रसाद जी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके रमाशंकर कठेरिया ने बोला कि भाई हमारा एक फाइल है 20 करोड़ रुपए की, पीडब्ल्यूडी काम है, उसको कर दीजिए। उसने मंच पे कह रहे हैं अगर तुम बता दोगे 20 करोड़ में कितने जीरो हैं, तुम्हारी 20 करोड़ नहीं 200 करोड़ फाइल में सैंक्शन कर दूंगा मैं। 200 करोड़ की फाइल सैंक्शन कर दूंगा। और जानते हैं कठेरिया साहब क्या बोलते हैं? 6 जीरो होते हैं। 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बताए? 6 जीरो होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नमूनों से भरी हुई पार्टी है। अच्छा। एक से एक लोग हैं, एक से बढ़ के एक हैं। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेके लोकसभा से लेकर संसद भवन तक झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा में झूठ बोलते हैं, रैलियों में झूठ बोलते हैं। अच्छा। केवल गुमराह करना है। अच्छा। केवल जनता को मिसगाइड करना है। आप सोचिए, इनसे अगर कोई पूछे कि आप बताओ हर साल हजारों करोड़ का बजट गड्ढा मुक्त के नाम पे करते हो आप, वो पैसा कहां जाता है? विवेक भाई कहेंगे अधिकारी खा जाते हैं। आप कहते हो कि जो है हम स्मार्ट शहर के नाम पे पैसा, केवल आप पट्टियां लगा दे रहे हो, स्मार्ट शहर में स्वागत आपका है, पट्टी लगी, स्मार्ट शहर का कार्य चल रहा है। अरे कार्य क्या चल रहा है? वो सारे के सारे पैसे विवेक भाई कौन खा रहा है? आप कहते हो अधिकारी खा रहे हैं। अधिकारी की औकात है बगैर मंत्रियों के बगैर खा ले वो। और ये पार्टी तो वो पार्टी है विवेक जी, गौरव जी, ये पार्टी तो पार्टी नमामि गंगे के नाम पे हजारों करोड़ पी गए। ठीक। और एक उमा भारती जी को आरोप लगा करके उनको किनारे कर दिया। चलिए, अपना जो पैसा खाया, जो लोग पैसा खाए उनका नाम की चर्चा नहीं होती। विवेक जी जानते हैं जी, जिक्र भी करते हैं। ये अंदर से पीड़ा है, दर्द है विवेक जी, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि ऐसी पार्टी में ये हैं। अच्छा। ऐसी पार्टी है, दिल के बहुत अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है, और सही बात कहते भी हैं। हाँ। लेकिन है क्या कि वहां पे बीजेपी में झूठ बोलना है, केवल झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, केवल आपको झूठ का प्रचार करना है। तो आज हालत ये है कि अगर पूछा जाए कि आप मुझे बताओ कि नगर निगम की बात अगर हम करें, अभी जो बात हो रही खरगापुर की, आसपास जितनी कॉलोनियां हैं, किसी कॉलोनी में आप पैदल नहीं चल सकते हो। अब पूछा जाए कि भैया पैसा जा कहां रहा है जी, पैसा खा कौन रहा है जी, तो आपको बता दें कि 50-50, 60% की कमीशनबाजी इस सरकार में है आज के समय में। और एक डिपार्टमेंट नहीं, बिजली विभाग में चले जाओ, मैं चैलेंज करता हूं गौरव जी, आप अगर अपने बारे में बता भी देंगे तो भी भ्रष्टाचारी जो सरकारी है वो अधिकारी बिना पैसा खाए आपका काम नहीं करेगा। मैं चैलेंज करता हूं चैलेंज माध्यम से, आप चेक कर लीजिएगा ना, अगर आपको विश्वास ना हो तो। ये हालत है इस सरकार की। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है रजनीकांत जी, अब आप बोल लीजिए। आप विवेक भाई आपकी बात सुन नहीं रहे थे, समय आपका है। नहीं देखिए, जो 2-3 बात विवेक जी कहते हैं, सहमत नहीं उससे। मैं नहीं सहमत होने का मैं भी सहमत नहीं हूं जी। इसलिए कि आप कहते हो कि गड्ढा नहीं है जी, और आप पोखरे नहीं है, तालाब नहीं है, आपने कौन सी कार्रवाई की भाई? अगर किसी ने अवैध बिल्डिंग वहां खड़ी कर ली है, गिरा दीजिए, तो आप गिराइए ना जी। आप 104 मंजिल का बिल्डिंग दिल्ली में गिरा सकते हैं, एक रात में गिरा देंगे, पूरा उसका वीडियो दिखाएंगे कि मैं कितना बड़ा काम करता हूं, कैसे कैसे मैं शासन चलाता हूं। तो आपने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में गिरा दिया? आप गिराइए ना, कोर्ट के आदेश पे गिरी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरी है। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, आप उसमें एक पिटीशन दाखिल करिए कि ये अवैध निर्माण मुझे गिराना है। लीजिए आप ताल अच्छा, फिर क्या और जगह नहीं है पोखरे करने के लिए, जहां आप अपने बुलडोजर को चला लें और गड्ढे बनवा लें, पोखरे तालाब बनवा दें? आपने कोई पार्क का निर्माण किया? आपने कोई इस तरह का निर्माण किया? कहीं जल जमाव के लिए कोई चीज काम शुरू किया? नहीं किया। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप बहुत विभाग प्रवक्ता हैं भाजपा के, आप अपनी बात आप सही ढंग से कहते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करिए
कि हाँ ये भी गलत है, ये दोषारोपण मत करिए कि ये लोगों ने कब्जा कर ठीक लिया। है। कब्जा कर लिया, हटाना आपका काम है, सरकार आपकी है। जी समर भैया से क्या कहना चाहेंगे तुम्हें? एक सवाल और भी आता है, जी मैं नाम नहीं लूंगा, जी। पूर्ववर्ती सरकारों में सीवर लाइन का भी काम हुआ था। बिल्कुल हुआ था। हम जी उस काम से एक और समस्या उत्पन्न हुई है। जी जो सीवर लाइन पड़ी वो पूरी तरह वो क्रियाशील नहीं है जी। और उसमें उस जहां पर कॉलोनी में आप अक्सर देखेंगे सड़क बैठती है तो उस सीवर लाइन के ढक्कन और उस पे पाइप बैठती है। जी अगर मान लीजिए पूर्ववर्ती सरकारों का कार्य है तो ये उनकी भी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल है। हाँ? बिल्कुल मुझे है। ये इससे मतलब नहीं है कि जी और केवल इस बात के लिए हम बीजेपी या किसी उसको कहें तो पहले से भी ये कुछ चीजें आ रही वो थी। कई सरकारों में, मैंने कई शुरुआत में सरकारों कहा है, कई सरकारों की स्थिति अब है। मैं जी। आज की वर्तमान परिदृश्य में अगर बात कहूं जी तो हम एक चीज कहते हैं, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल संभव है। आपने कोविड में जिस तरीके से आपने एक नजीर पेश की विश्व के सामने, क्यों नहीं कर सकते हम? इतने यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? अरे लासे गंगा में भरे नजीर पेश की, इसी एक भी अस्पताल में बेड नहीं लोग मिल रहा था, ये। नजीर पेश की। मंत्री बेचारे को समर बेड भाई, नहीं मिला था, नजीर पेश की। आपके सवाल का जवाब आप मुझे चंचल भाई दे बताइए, रहे हैं। हाँ। समर बोल जी, लीजिए। आप मुझे इसी लखनऊ के अंदर इनके मंत्रियों को बेड आप नहीं नजीर पे मिला। जवाब दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और आम जनता की तो बात ही छोड़ दो। नहीं। और आप सोचो उस कोरोना से इस सरकार ने क्या सीखा। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, समर जी, आप मुझे कहीं 50 बेड का अस्पताल बता दीजिए जो बीजेपी ने बनाया हो लखनऊ में। लीजिए 50 बेड की बात, दुनिया की बात छोड़ दो, नजीर हमने पेश की क्या नहीं की। एक कहीं 50 बेड का अस्पताल में बढ़ाया हो, एक्सटेंड किया हो, लेकिन उन्होंने कोरोना से कुछ नहीं सीखा। गंगा में लाशें बह रही थी और ये ऐसी नजीर वाकई आप कह रहे हो, एक दुनिया में नजीर हमने पेश किया, लाशें बह रही थी, नजीर पर उसके उल्टी अलावा है हम जो है डंका बजा नजीर तो उल्टी हो गई। मैं इनके नजीर इनके ही व्यक्तित्व में मैं वही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ, कटाक्ष डंका में ही बजा इनको था। कह रहा हूँ। जी। इन्होंने नजीर जो पेश की कि हमने विश्व में हमने जो है एक हमारे यहाँ मृत्यु कम हुई, हमारे यहाँ संसाधन थे, हमारे यहाँ दवाइयाँ थी, ये कटाक्ष किया है इनके पास। डेटा तो इन्होंने मना कर दिया कि मरे ही नहीं लोग, मरे नहीं। गांव में चले जाओ, मैं तो गांव में रहता हूँ, आप बिलीव नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं है 15 20 50 चलिए मैं विवेक साहब से ले लेता हूँ। चलिए कौन काउंटिंग करने विवेक गया साहब से जवाब आपको लेना है, कुछ बोल लेते विवेक साहब, 1 मिनट आखिरी। देखिए गौरव जी, जी जो समस्या आज की रही, जी मैंने बहुत जिम्मेदारी से उसका उत्तर दिया जी कि देखिए जल भराव है, जी प्राकृतिक वर्षा है, जी सितंबर महीने में आपदा तो नहीं है, बरसा ही है ना, आपदा तो नहीं है ना? जी जी आपदा तो नहीं है, बरसा ही है ना, प्राकृतिक बरसा ही तो बोलेंगे, आपदा तो नहीं आपदा बोलेंगे से ना। मतलब मेरा ये जिससे व्यक्ति का जीवन अच्छा प्रभावित हो जाए, अच्छा, पानी उसके लिए गिरता आपदा तो ही है। अच्छा, किसानों के लिए पानी गिरे तो आपदा हो जाएगी वो। आप फिर बात को ट्विस्ट कर रहे हैं भाई आप बेबे भाई, आप पानी गिरने को आपदा बताएंगे एक दिन के पानी को, किसान बहुत तो मैं तो खुश है रोकूंगा भाई। अगर सुन लीजिए, सुनाइए। इसी पानी से जिन लोगों के घर गिर गए, हाँ जिनके घरों में मौतें हो गई, उनके लिए आपदा नहीं तो क्या कहेंगे, बिल्कुल आपदा है। बरसात सुहानी फुहार है। जी बिल्कुल सही, अच्छी बात है। आप एंकरिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? जी भाई जिनके घर गिर गए, जिनके घर में मौतें हो गई इसी पानी से घर में दब के, अच्छा। उनको आप अगर इसको आपदा नहीं बताएंगे तो क्या कहेंगे कि बरसात की सुहानी फुहार तुम्हारे घर में अच्छा है। बेबे भाई, जिनके घर में मौतें हो गई और जिनके घर में घर गिर गए, तो सरकार जी आपकी और जनता भी आपकी है, आप तो इतने आवास बांट रहे हैं, फिर क्यों लोग ऐसे कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं, वो भी बता दीजिए। मैं तो एंकरिंग ही कर रहा हूँ, मैं तो बात ही उठा रहा हूँ। आवास हम बांट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आपके रहते भी कच्चे मकान बने हुए हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है। वोट मांगने जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं क्या? हमने कहा क्या 60% लोगों के मकान बन गए? मैं तो नहीं कहा। जी प्रधानमंत्री जी का वादा था 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान ही नहीं होगा, हर घर में नल होगा, एक दिन की बारिश को दिया क्या 60%? और आप मुझे बताइए ना, आप मुझे भाई एक दिन की बारिश को आप पैक दे आपदा बोलेंगे तो मैं तो रोकूंगा ना भाई। गौरव जी थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से सोचिए। अरे संवेदनशील तरीके पूछ रहा हूँ भाई। घर गिर गए जी, जिनके घरों में मौतें हो गई जी, उनसे आप प्राकृतिक आपदा के सिवा क्या शब्द प्रयोग करेंगे? बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, उनके लिए प्राकृतिक आपदा है। सुहानी फुहार गिरी है। अच्छा, और जो जनता परेशान है, पानी में भीग के जा रही है, आधे कमर में पानी लेके जा रही है, क्या बोलेगी? पिकनिक मनाने जा रही है, उनके लिए तो कष्टदायी है। हमने तो नहीं कहा पिकनिक मनाने जा रही है, लेकिन जी जिन शहरों में पानी भर रहा है जी, उन शहरों के लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। लीजिए
केवल सरकार चलिए। सरकार जिम्मेदार नहीं है, बाकी चलिए। लोग जिम्मेदार है विवेक जी। चलिए ठीक है, कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है, अधिकारी जिम्मेदार है। शायद सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि मैंने इस मुद्दे पर चर्चा रखी है, पर मैं अपनी जिम्मेदारी को हमेशा निभाऊंगा और जो मुद्दा है उठाता रहूंगा। आज की चर्चा में हमने सबको देखा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबने अपनी अपनी राय रखी, पर राय के बीच में एक बात तो समझ में आई कि कोई इस पानी बरसने को, एक दिन के 22 घंटे के पानी गिरने को प्राकृतिक आपदा कहता है, तो कोई बोलता रहा कि हाँ पानी गिर रहा है। पर हमने देखा ही पानी कैसा गिरता था और किस समय कैसा गिरता था। मानसून कब आता है और विगत कई सालों से पानी सितंबर में ही गिर रहा है। तैयारी करनी चाहिए, सड़कों पर फोटो खिंचाने का और वहां पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को दिखाने की व्यवस्था पुरानी हो चुकी है। जनता जनार्दन सब जानती है और जनता अपना जनाधार भी दिखाती है, परंपरा बदल देती है, परिवर्तन भी कर देती है। ये संवेदना है सबके लिए। और अगर प्राइम टीवी के माध्यम से मैं इस बात को उठाता हूं और लोग कहेंगे कि इस तरह बात नहीं उठानी चाहिए, तो हम उस बात को ना सुनेंगे और ना समझेंगे। हमारी जिम्मेदारी है जनता की बात उठाना। जनता अगर विपक्षी की है, जनता अगर सत्ता पक्ष की, तो जनता हम जैसे लोगों की भी है। हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि जनता की बात जरूर करना, और हमेशा आए हैं और करते रहेंगे। पर व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुधारना भी होगा। मेरी सरकार से अपील है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी करें और एक ऐसी नज़ीर पेश करें कि वास्तव में ये व्यवस्था सुधर पाए। यहाँ पर कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता, कोई विरोध करना नहीं चाहता, बस चाहते हैं एक बेहतर विकल्प के रूप में एक बेहतर स्मार्ट सिटी बने। स्मार्ट सिटी की बात अगर सरकार करती है तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ज़रूरतें हैं, जो मुख्य आधार हैं, उनको सबसे पहले पूरा करें। अगर पानी लबालब भरता रहेगा तो स्मार्ट सिटी की पोल ऐसे खोलते ही रहेगी। मैं हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार कहना चाहूँगा कि बेहतर करिए, संघर्ष करिए। विपक्ष को भी यहाँ पर एक नज़र पेश करनी होगी। अगर सत्ता पक्ष यहाँ पर मेहनत करता नजर नहीं आ रहा है, सत्ता पक्ष यहाँ पर ढीला रवैया अपना रहा है, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जनता ने आपको वोट दिया है, आप भी सड़क पर उतरिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। क्योंकि अगर जिम्मेदारी निर्वाह नहीं करेंगे तो एक ही बात कहेंगे, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।